तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आप में से कई लोग कह रहे हैं कि ड्रिप गोकू को नारुतो वर्स में लाओ, तो मैं पहले वो ला चुका हूँ, मगर आप इतने रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। बस थोड़ा सब्र रखना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके दोस्तों, और अपने आप को धूप से बचाओ और अपने पौधों को रोज पानी दो ताकि वो भी अच्छे से जी सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो ट्रेनिंग कर लेता है और कहता है आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी है। तभी वहां आ जाते हैं जैनो के गार्ड। गोकू कहता है अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, जैनो के गार्ड्स यहाँ पर। गार्ड्स कहते हैं हाँ गोकू, वो दरअसल हम जैनो सामा से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर यहाँ आए हैं। गोकू कहता है अगर तुम छुट्टी पर होंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा। गार्ड्स कहते हैं वो ग्रैंड मिनिस्टर उनका ख्याल रख लेंगे। गोकू कहता है तो तुम दोनों ने छुट्टी ली है तो जाकर रेस्ट करो ना, यहाँ क्या लेने आए हो। गार्ड्स कहते हैं गोकू आज हम तुमसे अपने दिल की बात करने आए हैं। गोकू कहता है अच्छा कहो क्या बात करनी है। गार्ड्स बोलते हैं हम अपने आप से बहुत ही निराश हैं। हम जैनो-सामा की रक्षा करने में हमेशा फेल हो जाते हैं, इसलिए हम दोनों जैनो-सामा से छुट्टी का बहाना करके यहाँ आए हैं। गोकू कहता है मगर यहाँ पर तुम्हें क्या मिलने वाला है। गार्ड्स कहते हैं हम यहाँ पर तुमसे ट्रेनिंग लेने आए हैं। गोकू कहता है क्या कहा, मुझसे ट्रेनिंग? क्या तुम दोनों का दिमाग तो सही है। गार्ड्स कहते हैं प्लीज आप हमारे मास्टर बन जाओ, हमें ट्रेन करो। गोकू बोलता है नहीं गार्ड्स, मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता हूँ क्योंकि आपके पास तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और बात करें पावर्स की तो वो तो मैं नहीं बढ़ा सकता हूँ। गार्ड्स कहते हैं फिर तुम ही हमें बताओ कि हम क्या करें, हमें अपने जैनो-सामा की रक्षा करनी है। गोकू कहता है ये भी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन शायद से आपकी मदद रॉयल गार्ड्स कर सकते हैं। गार्ड्स कहते हैं क्या रॉयल गार्ड्स, मगर वो तो किंग जैनो के पास होंगे, और अगर उन्हें ये बात पता चली कि हम अब कमजोर हो गए हैं तो वो हमें खत्म कर देंगे। गोकू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम उन्हीं से ट्रेनिंग लो, मैं उनसे बात करूंगा। गार्ड्स बोलते हैं तो फिर ठीक है, तुम उन्हें जरूर बता देना। अब गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। गोकू कहता है पता नहीं यहाँ हो क्या रहा है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो मन में सोचता है क्या करूं, इस नथिंग से पूछूं या नहीं, कहीं ये बुरा मान गया तो। तभी नथिंग बोलता है क्या बात है वेजिटा, तुम कुछ सोच रहे हो। वेजिटा बोलता है नथिंग, मेरे मन में एक सवाल है, मगर मुझे डर है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। नथिंग कहता है सिर्फ क्वेश्चन ही तो है, पूछ लो, इसमें बुरा क्या मानना है। वेजिटा बोलता है वो मैं जानना चाहता था कि क्या तुम्हारी रेस में सिर्फ अकेले हो या फिर कोई और भी यहाँ है। नथिंग कहता है नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। वेजिटा कहता है याद करो नथिंग, कोई ऐसा होगा जो यहाँ पर है भी और नहीं भी। नथिंग कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेजिटा बोलता है तुम ही ने तो बोला था कि तुम्हारी रेस में एक ऐसा बीइंग भी है जो तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। नथिंग कहता है वेजिटा जिसकी तुम तलाश कर रहे हो उसे छोड़ दो, क्योंकि मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। वेजिटा कहता है मगर ऐसा क्या हुआ जो तुम उसकी बात करने से भी घबरा रहे हो, आखिर ऐसा क्या है उसमें। नथिंग कहता है मौत। अब सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है काफी अच्छा दिन जा रहा है, सभी विलन्स भी खत्म हो चुके हैं, बस अब सब शांति से चले। और अब हम देखते हैं कि अर्थ में फिर से शांति छा गई है, सभी लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं, सभी जी वॉरियर्स भी अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे हैं। अब सीन जाता है वेजिटा पर जो कि कुछ सोच रहा होता है। वेजिटा कहता है ये नथिंग तो अजीब बिहेव कर रहा है, उसने मुझे उस बीइंग का नाम तक नहीं बताया, लेकिन वो उसका कंपैरिजन मौत से कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां आ जाते हैं बीरस और विश। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर। बीरस कहता है हाँ वेजिटा, तुम आजकल कहाँ पर बिजी हो। वेजिटा कहता है नहीं लॉर्ड बीरस, मैं तो कहीं पर भी बिजी नहीं हूँ। बीरस कहता है
सुना है तुम और गोकू मिलकर एक लड़ाई को कंप्लीट करके आए हो। वेजिटा बोलता है, हाँ लॉर्ड बीरस, हमने ऐसा किया है क्योंकि वो विलन हम सभी गॉड को गुलाम बनाना चाहता था। विश कहता है, और लॉर्ड वेजिटा बीच में हम सबकी शक्तियाँ चली गई थी, तो क्या वो भी लड़ाई का एक हिस्सा था? वेजिटा कहता है, हाँ विश, उस विलन ने सभी गॉड्स और एंजल पावर्स को 0 कर दिया था ताकि वो जेनोसामा के पैलेस में कब्जा कर सके। बीरस कहता है, इतना सब हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। वेजिटा कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो बस मैं बिजी था इसलिए नहीं बता पाया। विश कहता है, तो लॉर्ड वेजिटा, आपको उस लड़ाई में क्या हासिल हुआ? वेजिटा कहता है, एक दोस्त। बीरस पूछता है, कैसा दोस्त वेजिटा? वेजिटा कहता है, एक ऐसा दोस्त जो कि हमेशा लोगों की भलाई चाहता है और कुछ नहीं। बीरस कहता है, क्या हम उससे मिल सकते हैं? वेजिटा बोलता है, नहीं लॉर्ड बीरस, वो हम लोगों के सरफेस में नहीं रहता है, इसलिए उससे बस टेलीपैथी की जा सकती है। बीरस कहता है, मगर वो है कौन? वेजिटा स्माइल करके बोलता है, वो जो भी है, मगर इतना याद रखिए कि उसने कैकारोट के भी छक्के छुड़ा दिए थे। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो फिर से सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांग चुका है। चैंपा कहता है, उस वेजिटा ने मुझे वो रडार नहीं दिया तो क्या हुआ? उसे क्या लगा कि मैं सुपर ड्रैगन बॉल को नहीं ढूंढ पाऊंगा? तभी वेडोस कहती है, लॉर्ड चैंपा, आपने कैसे विश मांगी है? इससे तो हमारा प्लेनेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। चैंपा कहता है, हाँ वेडोस, मैं अब अपने प्लेनेट को बढ़ाना चाहता हूँ। वेडोस बोलती है, मगर ये काम तो हमारा नहीं है, हमें इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चैंपा कहता है, मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है, हमारा यूनिवर्स बड़ा होगा तभी तो हम ग्रो करेंगे। वेडोस कहती है, लेकिन ये गलत है लॉर्ड चैंपा। चैंपा कहता है, तुम जाकर मेरी ड्यूटी को पूरा करो, तुम्हें यहाँ पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वेडोस बोलती है, लेकिन जब ये बात फादर को पता चलेगी तब क्या होगा? चैंपा कहता है, अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो कुछ भी नहीं होगा, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट डे गोकू सो रहा होता है कि तभी गोकू को एक ड्रीम आता है जहाँ पर गोकू बस एक जगह पर खड़ा है लेकिन वो मोमेंट नहीं कर पाता। गोकू कहता है, ये कैसा ड्रीम है? ऐसा लग रहा है कि मैं रियलिटी में खड़ा हूँ और अगर ये सच है तो मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? अब गोकू अपना पूरा जोर लगाता है मगर वो हिल ही नहीं पाता। गोकू कहता है, ऐसे तो मुझे सिर्फ तकलीफ हो रही है, मगर ये सब है क्या? तभी थोड़ी देर बाद गोकू जाग जाता है और उसे अपना वो ड्रीम याद रहता है। गोकू अब टेंशन में आ जाता है और बोलता है, इतने सालों में ये मेरे साथ पहली बार हुआ है, मगर ये है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमें दिखाया जाता है वो शख्स जिसके बारे में नथिंग वेजिटा को नहीं बता रहा था और उसका नाम विगोरस होता है, जो कि सभी दुनियाओं से अलग अपनी जिंदगी जी रहा होता है।